नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, इसका नया डिजाइन सामने आया है जो कि दिखाता है इसके अंदर सेमी स्टेल्थ फीचर भी होंगे और साथ ही इसके बड़े डेल्टा विंग होंगे और इसके अंदर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ले जाने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 21वें डॉक्टर श्रीनिवासन मेमोरियल लेक्चर 2021, जिसे एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और डीआरडीओ के साथ मिलकर इंडक्ट किया, वहां डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने इस वेबिनार को संबोधित किया और वहां उन्होंने इंडियन नेवी के लिए एक डेवलप किए जा रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के ऊपर बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन साझा की, इसके इंप्रूव्ड डिजाइन के फीचर बताए और पहली बार ये पब्लिकली किया गया है। और इस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के अंदर सबसे बड़ी चीज दिखाई गई इसका सामने वाला पार्ट, जो कि दोस्तों बहुत ही कम रडार क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्टेल्थ फीचर होंगे। और ये दोस्तों हमारे 5.5 जनरेशन के AMC फाइटर जेट से लिया गया है, क्योंकि दोस्तों उसकी सारी टेस्टिंग हो चुकी है। स्पेशली बात करें तो वाइन टनल टेस्टिंग हो चुकी है, इसीलिए जब हमारा फाइटर जेट अवेलेबल है तो उसके फीचर इस फाइटर जेट के अंदर दे दिए जाएं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और साथ ही दोस्तों, इसका जो कॉकपिट दिखाया गया है जिसके अंदर पायलट बैठता है, ये काफी ज्यादा वाइडर है, इसके अंदर स्पेस काफी है, जिसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि इसके अंदर एक नोज गियर होगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि इमाल्स, जो कि आजकल सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर, उसके साथ में भी काम करने के लायक होगा। और इस हिसाब से हमारे जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे उसी के हिसाब से इसे तैयार किया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों, इसके कॉकपिट का लेआउट ऐसा है कि ये पायलट को एक बेटर व्यू देगा जब वह लैंड करेगा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, यानी उसे आसानी से सारी चीजें दिखाई देंगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज इसके अंदर आया है वो ये है कि इसके डेल्टा विंग जो है वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि न केवल ये ज्यादा फ्यूल कैरी करेगा बल्कि दोस्तों अब इन्हें फोल्ड भी किया जा सकेगा जब इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर के स्टोरेज हैंगर के अंदर रखना होगा। और इसके अलावा यह भी कंफर्म किया गया कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट न केवल हमारे INS विक्रांत से ऑपरेट करेगा बल्कि रशिया के द्वारा बनाए गए INS विक्रमादित्य से भी, जिसके पास दोस्तों लिफ्ट और हैंगर डिजाइंड है, जहां से MiG-29K ऑपरेट करता है, उससे भी ऑपरेट कर सकेगा। और सबसे बड़ी चीज जो इसके नए डिजाइन के अंदर दिखी है वो है दोस्तों क्लोज कपल्ड कैनार्ड, जो कि छोटे पंख होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों अब इसकी मैन्यूवरिंग लो स्पीड के ऊपर भी बहुत अच्छी हो सकेगी, यानी अपनी दिशा लो स्पीड पे भी ये आसानी से बदल सकेगा। और इसके अलावा जब इसे लैंड करना होता है तो उस समय स्पीड थोड़ी लो हो जाती है, तो इसे हैंडल करना भी आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके मिड सेक्शन को अगर देखें तो इसे भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। ये दिखने में भी अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और साथ ही इसका ड्रैग भी कम हो गया है, यानी कि जो इसका एरोडायनेमिक्स के हिसाब से जो एक इस पर दबाव बनता है फाइटर एयरक्राफ्ट जब उड़ता है, तो वो भी दोस्तों कम हो गया है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात बताई गई है कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अब 26 टन हो गया है। पहले दोस्तों ये 24 टन बताया जाता था और अभी दोस्तों चूंकि इसके विंग बड़े कर दिए गए हैं तो शायद इसी वजह से ये एडिशनल 2 टन का वेट ले जा सकेगा, यानी कि अब ज्यादा वेपन सिस्टम लेके जा सकता है या फिर एडिशनल फ्यूल कैरी कर सकता है, जिससे इसका कॉम्बैट जोन बढ़ जाएगा। और बाकी जो स्ट्रक्चरल चेंज किए गए हैं वो दोस्तों, इसके लैंडिंग गियर को और ज्यादा मजबूत किया गया है, इसकी मेन बॉडी को भी काफी ज्यादा चेंज किया गया है, इसकी टेल हुक के अंदर भी चेंज किए गए हैं और इसकी पूरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट दिया गया है। इसके ऊपर किसी भी तरह की जंग ना लगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों, इससे भी इसका वेट बढ़ जाता है और इसीलिए इसे ये ट्रीटमेंट दिया गया है। हालांकि दोस्तों, इसके विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म की वजह से इसके हर विंग का जो वेट है वो 140 से 150 किलोग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि दोस्तों, इसका मतलब ये भी है कि MiG-29K और राफेल M की तुलना में इसका वजन ज्यादा होगा अगर एम्प्टी वेट की बात करें, क्योंकि उनका एम्प्टी वेट 11 टन और 10.5 टन होता है, जबकि इसका 12 टन होगा एम्प्टी वेट। तो दोस्तों, इससे न केवल आपने ये जाना कि हमारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट कितना ज्यादा इंप्रूव हो गया है, बल्कि दोस्तों कितनी जल्दी इसके अंदर इंप्रूवमेंट की गई है। और साथ ही दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी हम खुद बना रहे हैं उसे कैसे हम दूसरे फाइटर जेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाथों हाथ, ये भी आप देख रहे हैं। और इससे आप ये भी समझ लीजिए कि हमारे जो तेजस फाइटर जेट और तेजस मीडियम वेट फाइटर जेट आएंगे वो कितनी जल्दी आएंगे और कितने अच्छे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।